धन्यवाद। और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लीडर यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तकरीबन 586 लीडर यहाँ पे जुड़ चुके हैं मेरे इसमें तो। और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठकर, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है। मेरी आवाज़ बता देना मैम, अगर कहीं बीच में कट वगैरह हो ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस वक्त। तो अगर ओके कहीं सर, ओके। हो तो बता देना प्लीज़। ओके सर। तो मैं बोल रहा था कि सुबह का समय है और सर्दियों के दिन चल रहे हैं, और ये दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जंग होती है। जंग किस में होती है? जंग होती है हमारे माइंडसेट से और सर्दी से। जी हाँ, क्योंकि जो रजाई और कंबल जो छोड़ना है ना, वो सबसे बड़ी जंग है इस समय के अंदर। ये जो मौसम चल रहा है, सबसे बड़ी जंग सुबह सुबह यही होती है कि रजाई को, ये नहीं है कि हमारी आंख नहीं खुलती है ना। मैं ये एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी के साथ होता है ना। क्योंकि ये नहीं है कि हमारी आंख नहीं खुलती है, आंख तो हमारी खुल जाती है, लेकिन वो जो कंबल की गर्माहट है, वो रजाई की जो गर्माहट है, वो हमें निकलने की इजाजत नहीं देती। तो ये मौसम बहुत शानदार है, और इस मौसम में बहुत सारे लोग इतिहास भी रचते हैं। क्योंकि ये मौसम का बेनिफिट ये है कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदों के लिए बेनिफिट क्या है, कि एक तो लोग जल्दी घर से जाते नहीं हैं, आपको घर पे मिलेंगे। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक बहुत सारे लोग आपको घर पे मिल जाते हैं, जो गर्मियों में सुबह 8 बजे या 9 बजे निकल जाते हैं। तो वो फायदा हो जाता है। दूसरा फायदा क्या हो जाता है, जो लोग शाम को लेट आते हैं, 9 बजे 10 बजे घर पे आते हैं, वो भी आपको बेनिफिट हो जाता है कि वो भी 6 बजे तक या 6:30 बजे तक वो भी अपने घर पे, यानी कि 3 घंटे सुबह के और 3 घंटे शाम के जो है वो एक्स्ट्रा हमें काम करने के लिए मिल जाते हैं। तो मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत सुहावना है। लेकिन इसका थोड़ा चैलेंज भी है सर्दियों का। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। कढ़ाई जरूर पीजिए। रेनाटस नोवा तो आप खा ही रहे हैं, सभी इमरजेंस भी पी रहे हैं। ये मौसम जो है ये कढ़ाइयों के लिए बहुत बेस्ट मौसम है। आप कढ़ाई रोज सुबह और शाम दोनों वक्त कढ़ाई लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा मौसम के रीजन, क्योंकि रेनाडस तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मौसम जो है, इंटरनल तो हम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आउटर जो कई बार सर्दी वगैरह का मौसम होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई होप आप सभी ने सुबह सुबह आज पानी गर्म करके कढ़ाई उसमें डालकर उसका सेवन कर लिया होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं उस परमपिता परमात्मा का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सभी एकत्रित हो चुके हैं। क्योंकि उसके, कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है इस संसार में। तो अगर हम हिलकर यहाँ पे आ चुके हैं और रजाई को छोड़कर यहाँ पे आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें उस परम पिता परमात्मा की, और जो नहीं आए हैं उसके पीछे भी उस परमात्मा की कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई मंशा होगी। तो धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं हमारे रेनाटस वेलनेस के सीईओ मिस्टर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी का, जिन्होंने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा और सोचकर फिर इसको एक अमली जामा पहनाया। क्योंकि सोच तो बहुत सारे लोग, आइडियाज जो है, इंडिया के अंदर आइडियाज जो है ना, वो हर एक पर्सन के पास है। लेकिन उस आइडिया को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो क्या कहते हैं कि आइडिया को आगे लेके उसके ऊपर काम करने वाले लोग इंडिया में बहुत कम है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाइए, नवनीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे पूजा मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी लीडर आप जुड़े हैं ना, आप एक प्रैक्टिकल करके देखना। जितने भी 637 लीडर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखना। कहीं पे भी आप खड़े हो जाना, चाहे चाय की टपरी के पे जाके आप ना खड़े हो जाना, और वहां पे पूछना कि भाई मेरे पास ना 50,000 या 1 लाख रुपया है, मैं इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस करना, कोई काम करना चाहता हूँ। तो वो आपको ना, एक चाय की टपरी पे खड़ा हुआ इंसान आपको 10 आइडिया बता देगा। वो 10 आइडिया आपको बता देगा कि कैसे आप 1 लाख रुपया लगा के कोई काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको इतना या इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको वो, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो टपरी पे खड़ा हुआ इंसान जो आपको आइडिया दे रहा है, उसका आइडिया आपको बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत शानदार लगता है, लेकिन
वो बंदा वो काम नहीं कर रहा। रीजन क्या है? क्योंकि आइडिया हर किसी के पास है, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले लोग बहुत कम है। तो ऐसे ही कम लोगों में से एक है हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता। उनके पास आइडिया आया और उन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और रेनाटस वेलनेस की शुरुआत की। और ऐसे ही आप सभी लीडर बैठे हैं, जी हाँ, क्योंकि आप सभी भी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, 647, 648, 650 लोग यहाँ पे हो चुके हैं। हम सभी हम सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये आइडिया हमें भी बहुत सारे, देखिए, नो डाउट विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों को ये आइडिया बताया गया होगा, हमारे जरिए, हमारी अपलाइन के जरिए, हमारे मेंटर्स के जरिए, है ना, सभी के जरिए बहुत सारे लोगों को आइडिया बताया गया था कि रेनाडस वेलनेस में आइए। मात्र 2700 रुपये, आज थोड़ा सा रेट बढ़ गया, 2826 रुपये में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और इस बिजनेस से आप 2628 रुपये लगाकर यहाँ पे महीने के हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये आइडिया था एक। ये आइडिया बहुत सारे लोगों को बताया गया, लेकिन यहाँ पे लोग कितने हैं? 656 लोग। मतलब क्या है? आइडिया कम से कम, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर अकेले अकेले की बात करें तो 100 लोगों को अकेले अकेले पर्सन ने बताया होगा। जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हैं, अकेले अकेले पर्सन ने 100 लोगों को ये आइडिया बताया होगा कि 2826 रुपये लगाकर आप हफ्ते का हजारों में लाखों में कमा सकते हैं। महीने का नहीं बोल रहा मैं, हफ्ते का हजारों में लाखों में कमा सकते हैं। लेकिन इस आइडिया को पकड़ा किसने? सभी ने तो नहीं ना पकड़ा। आइडिया तो शानदार था और सक्सेसफुल आइडिया है, क्योंकि इसी आइडिया को पकड़कर आज लखविंदर सिंह हुड्डा जी ने अपनी घर बना ला है, अपनी लग्जरियस बंगले में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाइफ सेट हो चुकी है, आगे फैमिली की लाइफ सेट हो चुकी है, बेटे के लिए एसेट्स बना चुके हैं। उनके बेटे को आफ्टर एजुकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जॉब या कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है, जब बिजनेस नया सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ बिल्ड हो चुका है, बस उसको आकर टेक ओवर करना है ना। उस बिजनेस को आकर सिर्फ टेक ओवर करना है उनके बेटे ने, और कुछ नहीं करना। तो आइडिया उनके पास भी आया था, लेकिन उन्होंने उस आइडिया को समझा और इम्प्लीमेंट कर दिया। आइडिया मेघराज शर्मा जी के पास गया, आइडिया को इम्प्लीमेशन में लेकर आए कि यस, ये हो सकता है। अगर एक इंसान इस आइडिया के ऊपर काम करके ये कुछ कर सकता है, तो अगर लखविंदर सिंह हुंगुड़ा जी कर सकते हैं इस आइडिया के ऊपर काम करके बड़ा, तो मैं भी कर सकता हूं। तो मेघराज शर्मा जी ने बड़ा काम किया। आज उनका आप प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। किसी समय में टेंशन थी कि तीन तीन बेटियां हैं, इनकी शादी, इनका एजुकेशन कैसे पूरा होगा, इनका खाना कैसे पूरा होगा, और आज एजुकेशन भी बढ़िया है, खाना भी बढ़िया, और बिल्कुल वेल सेटल्ड हो चुके हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, जनकराज शर्मा जी हैं, उनके पास आइडिया गया, उन्होंने ग्रैब किया, है ना। उसके बाद अगर बात करूं, अमन भारद्वाज जी, मुकेश चौधरी जी, दिनेश जी हैं हमारे, मनोज कुमार जी हैं हिमाचल से। तो आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के पास गया होगा, लेकिन जिन लोगों ने इस आइडिया के ऊपर काम करना, रीजन क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि आइडियाज हैं, लेकिन मेंटेलिटी जो है वो काम करने वाली, जॉब वाली मेंटेलिटी। क्योंकि आज का जो मेरा बैनर बन के आया था, आपने देखा होगा, वी आर बिजनेसमैन। कौन कौन मानता है कि हम बिजनेसमैन हैं? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, कौन कौन मानता है कि हम बिजनेसमैन हैं? आप सभी मानते हैं, आप सभी मानते हैं, मुझे पता है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है, क्योंकि आप यहां पे बैठे हुए हैं, इस आइडिया को आपने चूज कर लिया है। क्योंकि ये आइडिया ही बिजनेसमैन लोगों का है। जॉब मेंटेलिटी, जिसकी मेंटेलिटी जॉब वाली है, नौकरी वाली है, किसी के अंडर काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनका ये आइडिया पसंद, उनको ये आइडिया पसंद नहीं आता। रीजन क्या है? क्योंकि जॉब और बिजनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जॉब जो है वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है हर एक इंसान का आज के समय में। वो कैसे है? क्योंकि आज के समय में लोगों को ये जॉब, मैं अक्सर ये बोलता हूं क्योंकि मैंने भी 16 साल जॉब की है ना। तो जॉब, मैं एक चीज मानता हूं कि जो
ओनर होता है ना, जो बॉस होता है, वो हमें सैलरी हमारे काम की नहीं देता है, अपनी गाली सुनाने की, अपना दोस्त जमाने की सैलरी देता है ना। तो बहुत सारे लोग जो है इंडिया में वो इसी लाइफ में जी जाते हैं कि ठीक है भाई, 1 से लेके 30 तारीख तक बॉस की बातें सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, और अगली 1 तारीख को, 5 तारीख को हमें सैलरी मिल जाएगी, फिक्स सैलरी। वो पता क्या बोलते हैं कि हमारी तो फिक्स इनकम है। ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, मैंने बहुत सुना है। जब हम किसी जॉब वाले पर्सन को, चाहे वो 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, 7,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया महीने की सैलरी ले रहा है, जब उससे आप प्लान की बात करेंगे ना, वो बोले मेरी तो फिक्स है जी, सैलरी मुझे फिक्स आती है, ये तो कमीशन का काम है, मुझे तो फिक्स वाला काम बताओ अगर कोई है, फिक्स चाहिए, है ना। तो लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि फिक्स के चक्कर में वो फिक्स हो चुका है, फिक्स के चक्कर में वो फिक्स हो चुका है। फिक्स का क्या मतलब है, जहां पे टिक गया वहां पे टिक गया, हिलजुल नहीं है उसकी लाइफ में। किस चीज की हिलजुल नहीं है, ना इनकम की हिलजुल है, ना इनकम इधर से उधर होगी, ना उसकी मेंटेलिटी इधर से उधर होगी, ना उसकी संगत इधर से उधर होगी, और ना उसका माइंडसेट इधर से उधर होगा। वो फिक्स हो चुका है, वो इंसान फिक्स हो चुका है वाकई में। वो फिक्स हो चुका है कि सुबह 8 बजे उठना है, गंदे से मन से, क्योंकि कोई भी नौकरी वाला इंसान, 100 में से 99, 99, 100 में से 99 लोग जॉब पर जब जाते हैं ना, तो उनका चेहरा आप देखा कीजिए, उनका चेहरा कोई इतना वो नहीं होता जैसे हमें होता है ना, कि सुबह सुबह तैयार होना है, फील्ड में जाना है, एक अलग सी वाइब्स होती हैं, अलग सी स्माइल होती है, एक अलग सा जुनून होता है, हमें सेमिनार पे जाना है, हमें मीटिंग में जाना है, हमें सुबह उठ के 6:15 बजे मीटिंग में एंटर होना है ना। तो ये हम खुशी से करते हैं, है ना, हम सभी खुशी से करते हैं ये काम। लेकिन जॉब वाला बंदा का जॉब खुशी में, खुशी से करता है, आप बताइए मुझे। हाँ जी, जॉब वाला बंदा जॉब खुशी से करता है? नहीं भाई, कभी भी खुशी से नहीं। वो सुबह 8 बजे बहुत मजबूरी से उठेगा, तैयार होगा, और मजबूरी से घर से निकलेगा, और बाइक चला रहा होगा काम पे जाने के लिए, लेकिन ध्यान कहीं और होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो टेंशन हर समय दिमाग के ऊपर उसके रहती है। लेकिन जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके ये सब कुछ नहीं। बिजनेसमैन अपना काम जो है वो शौक से करता है। शौक से क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर आज घर से निकलूंगा तो अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए घर से निकलूंगा। जैसे आप सभी निकलते हैं, जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लीडर, चाहे वो हिमाचल से हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो हरियाणा यूपी से हैं, झारखंड से हैं, कहीं से भी हैं, भोपाल से हैं, बिहार से हैं, जहां से भी हैं, आप जब निकलते हैं ना घर से, तो आपको ये होता है कि आज मेरा बिजनेस क्या होगा, अपग्रेड होगा, बढ़ेगा। लेकिन जॉब वाले को ये तसल्ली नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं 9 से 7 बजे तक जो काम करूंगा उसका पैसा मुझे उतना ही मिलना है, कुछ बढ़ के नहीं मिलना। सर यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू है, और थोड़ा सा अंधेरा भी है, क्योंकि ना अभी मैं जहाँ पे हूँ, मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ, हमारे यहाँ पे आज हमने थोड़ा सा वो जैसे हमारे चल रहे हैं यहाँ पे, डेज चल रहे हैं, शहीदी डेज। तो मैं वहाँ पे हूँ, और वहाँ पे पाठ वगैरह हमने आज करवाना है, शुरू करवाना है, तो वहाँ पे बैठा हूँ मैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा है इशू। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ बस अगले 1 मिनट में, ये बात मैं करके कंप्लीट, कि मैं बात कर रहा था कि जो जॉब जो बिजनेसमैन पर्सन है ना, वो डेली निकलता है घर से एक नई उम्मीद के साथ कि मैं अपने बिजनेस को अपग्रेड करूंगा, है ना। अपग्रेशन के लिए निकलता है, और जो भी इंसान अपग्रेशन के लिए निकलता है उसका मूड बहुत शानदार होता है, और उसका दिन भी बहुत शानदार निकलता है। आप ये ट्राई करते हैं, रोज देखते हैं, है ना, जब भी सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिलता है, हम देखते हैं कि हम जब भी घर से निकलते हैं, हमारे चेहरे पे अलग सी एनर्जी होती है। बाकी के सब लोगों के चेहरे आप देखिए, और अपना चेहरा देखिए। हाँ, एक झूठी स्माइल, जब आप किसी शोरूम में जाएंगे तो आगे से जो आपको मिलता है, एक स्माइल उसके चेहरे पे होती है, लेकिन वो सच्ची स्माइल नहीं होती, वो एक डमी डमी स्माइल होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शोरूम्स के बाद डमीज पड़ी होती हैं, प्लास्टिक की, है ना।
उसके चेहरे के ऊपर वो स्माइल बना रखी होती है, तो वो एक डम्मी स्माइल होती है जो उसके चेहरे पे होती है। लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलते हैं किसी सेमिनार में, किसी मीटिंग में, कहीं पे भी हम मिलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, बिजनेस वाले लोग, जितने भी कहीं पे भी हम मिलते हैं, हमारे चेहरे पे जो स्माइल होती है वो स्माइल अलग होती है। उस स्माइल से और उस स्माइल में बहुत फर्क होता है। क्यों होता है फर्क? क्योंकि वो स्माइल जो है, उस स्माइल के उसको पता है पैसे मिलने हैं। अगर वो कस्टमर से स्माइल करके बात नहीं करेगा तो कस्टमर उसके साथ कभी भी आके परचेज नहीं करेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, है ना। तो वो मजबूरी में हंसता है भाई। आज के समय में ना 99% लोग मजबूरी में हंसते हैं। लेकिन एक ऐसा काम है जहां पे हम आज बैठे हैं, जहां पे आप दिल से हंसते हैं। आज दिल से आप हंसेंगे जब घर से निकलेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आज मैं किसी नए पर्सन को मिलने जा रहा हूँ, एक नया ग्रुप मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, और उस ग्रुप के जरिए बहुत बड़ा बिजनेस मेरा होने वाला है। तो जब पता है कि बिजनेस बड़ा होने वाला है, और बिजनेस बड़ा होगा तो मेरा बैंक बैलेंस भी बड़ा होगा, मेरा पे आउट भी बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो खूबसूरत चेहरे के ऊपर वो खूबसूरत स्माइल आ जाएगी, है ना। जैसे आप देखिए जितनी भी डीपीज यहाँ पे लगी हैं, है ना, सभी की चेक कीजिए आप फोटोज। जितने भी लोगों की डीपी लगी हुई है, कितनी खूबसूरत स्माइल है सभी के चेहरे पे, है ना। जनकराज शर्मा जी की फोटो देखिए आप, है ना। पुलिस वाले के चेहरे के ऊपर कितनी शानदार स्माइल है, बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है। तो ये बिजनेसमैन की मैंने कुछ बात की कि बिजनेसमैन लोगों की ना कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें अपने अंदर लेकर आनी पड़ेंगी। क्या आप लेके आने के लिए तैयार हैं? अगले 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वालिटीज, क्योंकि अभी क्या है, आज है 22 दिसंबर 2025, और मात्र 8 से 9 दिन बाद नया साल आने वाला है ना। 8 से 9 दिन बाद ये साल चेंज होने वाला है, 2025 बदल के 2026 हो जाएगा। लेकिन क्या वो साल सिर्फ कैलेंडर पे चेंज होगा? शायद हमारे जीवन में भी कुछ तब्दीली लेकर आएगा। ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि कैलेंडर जो है वो हर साल चेंज होता है। कभी 25, कभी 24, कभी 23 था, 24 हुआ, 24 से 25 हो गया, है ना। और 25 से अब 26 भी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला होगा ये 2025 कैसे निकल गया, समय का पता ही नहीं चला, है ना। लेकिन क्या हम अपने आप को कुछ ऐसी हैबिट्स, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ना वो अपग्रेडेशन का नाम है। अगर मैं बात करूं, हम एग्जाम्पल देते हैं ना अक्सर, अक्सर हम एग्जाम्पल सुनते भी हैं, देते भी हैं। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को आपने सुना होगा, वो एग्जाम्पल देते हैं कि नोकिया मार्केट से इसलिए खत्म हो गया। नोकिया ब्रांड बुरा नहीं था, नोकिया ब्रांड बहुत अच्छा था। जब वो था तब कोई भी नहीं था, है ना। तो उसकी पूरी धौंस थी मार्केट के अंदर, लेकिन फेल होने का कारण क्या रहा? अपडेट नहीं किया अपने आप को, अपने आप को उन्होंने अपडेट नहीं किया। बाकी कंपनियां जो है वो अपने आप को अपडेट, सैमसंग ने अपने आप को अपडेट कर लिया, है ना। बाकी कंपनियों ने, एबीसी, जितनी भी कंपनियों का नाम आप लें जो आज चल रही हैं, मोटरोला है, उस समय भी मोटरोला थी, आज भी मोटरोला है मार्केट में। उस समय सैमसंग थी, आज भी सैमसंग का पूरा दबदबा है मार्केट के अंदर, है ना। लेकिन टिकने का कारण क्या रहा? उन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करते रहे। जो दूसरी कंपनी थी अपने आप को अपग्रेड करती रही। जो नोकिया थी वो अपग्रेड नहीं कर पाई अपने आप को, जिसकी वजह से वो मार्केट से खत्म हो गई। तो ऐसे ही बिजनेसमैन भी वही टिकता है, लंबा समय टिकता भी वही है, बिकता भी वही है, जो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है ना। तो आज हम जानेंगे कि वो क्या चीजें हैं जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं एक स्क्रीन के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीन के माध्यम से, एक पीपीटी के माध्यम से ये शेयर करूंगा कि हम क्या क्या चीजें अपने अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो ईयर है 2026 जो आ रहा है, उसमें हम और अपने आप को, इंप्रूवमेंट हमारे अंदर रहती है डे बाय डे, लेकिन और कैसे इंप्रूव कर सके, कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं। होप सो कि आपको वो पॉइंट्स अच्छे लगेंगे। तो आई होप मेरी स्क्रीन भी आपके पास शेयर होगी होगी यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आई होप आप
अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं इसका। अगले 20 मिनट में मैं ये सब चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है, जिसके ऊपर मैं खुद भी अपग्रेड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी अपग्रेड कीजिए। क्विट ए बैड हैबिट, है ना। एक बुरी आदत आज से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि नए साल तक जाने तक ये माइंड में मसा सेट हो जाएगा, है ना। मुश्किल से ये सेट हो पाएगा, ढूंढनी भी पड़ेगी ना वो। तो एक बुरी आदत आप देखिए आपको क्या है। वो बुरी आदत कोई भी हो सकती है। वो बुरी आदत ये भी हो सकती है कि आपको आपकी अपलाइन कॉल कर रही है, आप उठा नहीं रहे। आपको आपकी ग्रो लाइन कॉल कर रही है, आप उठा नहीं रहे। आपने किसी को टाइम दिया, आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे, है ना। आपने किसी को मीटिंग में बुलाया लेकिन कोई ना कोई अपना, है ना। कोई भी बुरी आदत बिजनेस से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है ना। क्योंकि आप बिजनेसमैन है तो आपका लाइफस्टाइल भी लोगों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, सॉरी टू से, जो लोग यूज करते हैं, मैं बुरा नहीं लगेगा उनको अगर मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों की है कि जर्दा लगा के रखते हैं, करते वो बिजनेस है, लेकिन जर्दा रखा रहता है, खैनी चैनी कुछ ना कुछ ऐसा मुंह मुंह में डालते हैं, है ना। तो वहां पे जब आप प्लान करने जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपकी वो जो मुंह में डली हुई चीज है उसकी ऐड ज्यादा हो जाती है ना। तो ऐसी कोई ना कोई हैबिट्स, आप समझदार हैं, आप लिख रहे हैं मैसेज में, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, आप कोशिश कीजिए सिगरेट छोड़िए, बीड़ी छोड़िए, है ना। क्योंकि वो जो स्मेल है वो आपको तो अच्छी लग रही है, लेकिन जो आगे प्रोस्पेक्ट लग बैठा हुआ है हो सकता है उसको। माउथ फ्रेशनर साथ में रखिए, हमारी कंपनी का इतना शानदार एलोस्टीन का माउथ फ्रेशनर आता है, उसको साथ रखिए। जब भी आपने खाना खाया, मान लीजिए आप रास्ते में कहीं पे मीटिंग करने जा रहे हैं, एक बंदे से मिले, वहां पे आपने चाय पानी पिया, तो वो चाय पानी के साथ कुछ ना कुछ आप लेते हैं, तो उसका जो फ्रेश फ्रेगनेंस ही बोलूंगा अभी मैं, है ना, स्मेल तो नहीं बोलूंगा तो वो रह जाता है कहीं ना कहीं। तो आपके पास अगर वो माउथ फ्रेशनर होगा तो उसको स्प्रे कीजिए अगली मीटिंग से पहले, उसको स्प्रे कीजिए जब आप बात करें। क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। जब आप उसके बाद बात करें ना, तो उसको फील आए कि किसी बढ़िया बंदे के साथ बात कर रहा हूं मैं, है ना। कपड़े, आप अपने कपड़े अपडेट कर सकते हैं, आप अपना ड्रेस कोड अपडेट कर सकते हैं, है ना। बुरी आदत छोड़ सकते हैं कि ऊपर कोटी डाल के जाना है ना, या पजामा कुर्ता डाल के ही जाना है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपग्रेड बिजनेसमैन जो है वो अपने आप को, अगर आप अपने आप अंदर चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, बदलाव नहीं लेकर आएंगे, तो लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे। क्योंकि लोग बोलेंगे ये तो वही बंदा है, आज से 6 महीने साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है, इसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आया, है ना। जेब के अंदर क्या बदलाव है लोगों को नहीं दिखता, अकाउंट के अंदर आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या बदलाव है वो लोगों को नहीं दिखता, आपके आउटर क्या बदलाव है वो लोगों को पहले दिख जाता है ना। एक बंदा अगर पजामा कुर्ता डाल के रखता है, धोती डाल के रखता है हर वक्त, अगर वो एक दिन, मान के चलो एक दिन वो जब पूरे पेंट कोड में निकलेगा, तो लोग उसे खड़ के देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि यार ये तो वही बंदा था, है ना, ये तो वही बंदा था, इसका तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया। फिर वो आपके साथ अट्रैक्ट होगा, आपके तरफ आकर्षित होगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि भाई इसमें क्या बदलाव है, ये बदलाव अगर आए हैं तो कहाँ से आए हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, आपको लाइफस्टाइल भी देती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करती है। तो कोई भी एक ऐसी आदत आप देखिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक रही है, उस आदत को छोड़िए, ठीक है। उसको आज लिखिए और उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो बुरी आदत छोड़ दीजिए। आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप है मेरा, बिकम ए मॉर्निंग पर्सन। सुबह उठने की कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं, उठने, उठिए, उठिए सुबह। अगर कोई काम है तब भी उठिए, अगर कोई काम नहीं है तब भी कोशिश कीजिए 5 से 5:30, आज सर्दियों का टाइम है इसलिए बोल रहा हूं, 5 से 5:30 बजे के बीच बीच आप उठ जाइए। उठ के क्या करना है, उठ के सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, चौकड़ी लगाकर बैठ जाइए, जिसको भी आप मानते हैं, सभी एक जैसे ही हैं, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। तो किसी को भी अगर आप मानते हैं उसको अपने मन के अंदर उसका धन्यवाद कीजिए कि उसने एक और दिन आपके जीवन में ऐड कर दिया है।
है ना। उसका धन्यवाद कीजिए कि ये फैमिली मेरी बिल्कुल स्वस्थ है। उसका धन्यवाद कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी उस परमात्मा ने आपको दी है। नहीं तो करोड़ों लोगों की आबादी है, अरबों लोगों की आबादी है हिंदुस्तान में, लेकिन आप लोग इसके साथ जुड़े हुए हो। उसका धन्यवाद कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फिट रखिए। क्योंकि अगर आप फिट होंगे तभी स्लिम पाउडर बेचेंगे ना। अगर हम ही फिट नहीं है तो स्लिम पाउडर किसको बेचेंगे। अगर हम खांस रहे हैं तो हम कड़ायू किसको बेचेंगे। है ना, बेचने हम कड़ायू गए हैं, ऊपर से हम खास रहे हैं उसके आगे बैठे, तो किसको बेचेंगे। है ना। तो बेसिकली जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें फिट रहना चाहिए भाई, जरूरी है ना। तो सुबह उठिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मुश्किल लगता है कोई गाना चला लीजिए, नाचना शुरू कर दीजिए। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है, जो नाचना है, ये डबल एक्सरसाइज है, ये फिजिकल एक्सरसाइज भी है, ये मेंटली एक्सरसाइज भी है ना। तो इस एक्सरसाइज को कीजिए। बिजनेस बिजनेस के पीछे मत भागिए, बिजनेस तो अपने आप चल जाएगा भाई। बिजनेस तो पहले मेरा मूड था कि आज मैं ना बिजनेस प्लान के बारे में बात करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो बिजनेस से हट के आपको डेवलप कर सके, हमें डेवलप कर सके। क्योंकि अगर हम डेवलप होंगे तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ। एक फिजिकल हेल्थ अच्छी चाहिए और एक मेंटल हेल्थ अच्छी चाहिए, वो इन्हीं चीजों से होगी। तो सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर मेरी रिक्वेस्ट मान ली जाए, कि सुबह अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज 5-10 मिनट यहाँ पे जूम के ऊपर करना कर दें, शुरू कर दें, तो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो सुस्ती डाल के बैठे रहते हैं, तो वो 10 मिनट की एक्सरसाइज के बाद एक्टिव हो जाएंगे और जो सेशन यहाँ पे सुनेंगे उसका ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। थर्ड हैबिट है, आप चेंज कर सकते हैं, रीड ए सेल्फ हेल्प बुक। रोज एक किताब पढ़िए अपने आप को हेल्प करने के लिए। है ना। किताब पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ जो है ना, आज भी हमें याद है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ये आज भी हमें याद है ना। आज भी हमें याद है, पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता। है ना। वो हल्दी और सूंड की कहानी जिन लोगों ने पढ़ी है आज भी उनको याद होगी। है ना। वो चिड़िया और दरख्त की कहानी, जो चिड़िया का दाना दरख्त के पेड़ के मुंह में गिर जाता है, वो कहानी जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो आज भी याद होगी। जिंगल बेल आज भी बहुत सारे लोगों को, है ना, हमटी डमटी आज बहुत सारे लोगों को याद होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है। तो ऐसे ही एक बुक पकड़ लीजिए, कोई भी बुक। जो लोगों को हैबिट नहीं है, मैं उनको ये एक सलाह दे सकता हूं। जो बुक है वो आप शुरू कीजिए नावल से, कोई भी कहानी, कोई भी नावल से आप बुक पढ़ना शुरू कीजिए। डायरेक्ट कोई मोटिवेशनल बुक पढ़नी शुरू मत कीजिए, आप बोर हो जाएंगे। है ना, आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी। तो आप क्या कीजिए, एक नॉवल लेकर आइए, कोई कहानी वाला नॉवल लेकर आइए। चाहे उसमें छोटी छोटी कहानी हो, कोई 3 पन्ने की, कोई 4 पन्ने की कहानी हो। जी, कमलजीत जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग कमल सर। जी, बहुत शानदार बुक हमारे ही लीडर डॉक्टर अमरनाथ कश्यप जी की एक बुक है, जी सर बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग विज्ञान। जी बड़ी सर बिल्कुल। शानदार बुक है, अगर वो भी लेके रख ली जाए ना, उसका एक एक पन्ना भी डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। इतना शानदार नॉलेज उसमें दी गई है, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या क्या करना चाहिए, बिल्कुल वो सर, मैं आप भी लेके रीड रख कर रहा सकते हूँ उस बुक को। बढ़िया है बुक। हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना सर हैबिट नहीं होती बुक पढ़ने की, तो हाँ वो बोर बिल्कुल हो बिल्कुल, जाते हैं। इसी से हैबिट भी बन जाएगी। जी जी। चाहे डेली ना एक पन्ना ही पढ़ो, जरूरी जी नहीं है कि बुक के 10 पेज पढ़ने हैं। एक पन्ना पढ़ना चाहिए और उसको अंदर उतारना चाहिए। एक एक पन्ना पढ़ के आपकी हैबिट बन जाएगी। बहुत जी। शानदार बुक है। वो टोटली प्लानिंग है उसमें, टोटली नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे जा सकते हो। कैरियर करिए सर, बहुत शानदार सेशन है आपका। थैंक यू सर। तो बुक रीडिंग की हैबिट डालिए आप। और बुक रीडिंग में कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, हैबिट डलते 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 डल जाती है वो। तो उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है गिव अप स्वीट्स। आप जितने भी, अभी मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा कि जो स्वीट्स है, जो शुगर है ना, जो चीनी है, जो हम यूज कर रहे हैं, कोशिश कीजिए इसको धीरे 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 अपनी लाइफ में खत्म कर दीजिए आप। क्योंकि ये आपके मेंटली और फिजिकल हेल्थ को खराब करने का बहुत बड़ा काम करती है।
आप जितने भी सेलिब्रिटी देखते हैं, मैं कई सेलिब्रिटीज के मैंने इंटरव्यू सुने हैं जो अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, है ना। वैसे तो जितने भी लोग आप एक्टर देखते हैं या सुपर एक्टर जो भी देखते हैं आप, मॉडल्स देखते हैं, वो सभी की एक आदत है, वो शुगर वाली कोई भी चीज यूज नहीं करते जिसमें चीनी डली हो ना, उस चीज को वो मुंह भी नहीं लगाते। वो बात अलग है कि वो कोको कोला की ऐड कर रहे हैं, वो माजा की ऐड कर रहे हैं, वो स्लाइस की ऐड कर रहे हैं, वो चॉकलेट की ऐड कर रहे हैं जिसमें भर भर के शुगर डाली जाती है, चीनी डाली जाती है। वो उस चीज की ऐड जरूर कर रहे हैं। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जॉन इब्राहिम, आप सभी उसको जानते होंगे, एक्टर है इंडिया के हमारे। धूम पिक्चर में जो विलन का रूप जिन्होंने किया था, है ना, जो लुटेरे बने थे धूम फिल्म में। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में आ जाए वो पिक्चर। जॉन इब्राहिम फिटेस्ट मैन है हमारी इंडस्ट्री के, है ना। तो वो एक शो पे गए थे, और उस शो के ऊपर उनको बोला गया था कि आप एक गुलाब जामुन का पीस खा लो। क्या बोला गया था? आप एक गुलाब जामुन का पीस खा लो भाई। तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहते हम आपको 1 लाख रुपया देंगे एक पीस खाने का। कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहते चलो 10 लाख रुपए देंगे एक पीस खाने का, एक गुलाब जामुन का पीस खाने का 10 लाख रुपया देंगे। कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहते कि 1 करोड़ रुपए देंगे। वो कहते मैं नहीं खाऊंगा। फिर उनको ऑफर आई कि आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, आपने लोगों के सामने ये गुलाब जामुन का पीस खाना है। वो बंदा 10 करोड़ के लिए भी गुलाब जामुन का पीस खाने से मना कर गया था। और उसने ये भी बताया कि उसकी जो फेवरेट फेवरेट स्वीट है ना, वो काजू कतली है। और उसको खाए हुए भी उसको तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, जो उनकी फेवरेट स्वीट है। तो फिट रहने के लिए शुगर छोड़ दीजिए। शुगर का मतलब है कि आप चीनी का यूज करना घर से छोड़ दीजिए। चीनी हमारी हेल्थ को खराब करने का काम करती है। उसका अल्टरनेटर है हमारे पास, बहुत कुछ है। हमारे पास बढ़िया शक्कर मिल जाती है। हमारे पास नहीं, मतलब मार्केट में बढ़िया शक्कर मिल जाती है ना। आपको लगा होगा शायद मैं अपनी ऐड कर रहा हूँ बीच में। भी मार्केट में बढ़िया शक्कर मिल जाती है, बढ़िया गुड़ मिल जाता है ना। तो उसको चीज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। ठीक है, आज से आप कर सकते हैं इस चीज को। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। आप अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आइए। हाँ, सही भी है गलत भी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो हमारी मर्जी है हम किस कंटेंट को यूज करते हैं। तो कोई भी कंटेंट यूज कीजिए। आज सोशल मीडिया की पावर देखिए कि मिलियंस में लोग, जो बंदे बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं उनके साथ मिलियंस में लोग जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बढ़िया कंटेंट बना के डालेंगे तो आपसे भी मिलियंस में लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जब आपके साथ लोग मिलियंस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे तो आप भी बाबा रामदेव वाली प्लानिंग अपना सकते हैं। बाबा रामदेव जी ने क्या किया? योगा शुरू किया। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, एक बिजनेसमैन बंदे की मेंटालिटी अपग्रेड कहते होते, मैं वो बता रहा हूं कि उन्होंने योगा सिखाना शुरू किया। जब योगा के माध्यम से लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए तो उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, पतंजलि। तो उन लाखों लोगों ने उनका वो ब्रांड यूज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हमारे पास ब्रांड है रेनेटस नोवा। कंटेंट बनाइए, पहले कंटेंट बनाइए, पहले कंटेंट के साथ अपने साथ लोगों को जोड़िए, उसके बाद अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी शुरू कीजिए। लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पहले दिन अच्छा नहीं होगा, पहले दिन आप मोबाइल उठा लीजिए, जो दिल आता है वो कर दीजिए, बोल दीजिए। धीरे धीरे आप अपग्रेड करते जाएंगे अपने आप को, है ना। तो ये चीज के ऊपर भी आप काम कीजिए। सबसे पहला कंटेंट आप ये बना सकते हैं, मोबाइल का सेल्फी वाला कैमरा उठाइए, अपनी तरफ कीजिए और बोलिए कि रॉकिंग रेनेटस, मेरा नाम फलाना फलाना सिंह, फलाना फलाना कुमार, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम ये है। और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं पिछले कुछ समय से रेनेटस वेलनेस का हिस्सा बना हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी हेल्थ और वेल्थ मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि कैसे आप भी अपनी हेल्थ को और अपनी वेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक वीडियो बनाकर आज डालिए अपने कंटेंट में। ऐसे ही रोज कंटेंट बनाइए। रोज जो भी स्पीकर आता है उसकी वीडियो बनाकर, अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप में डालिए। डालिए, रोज बनाकर डालिए कि कल सुबह
इसका सेशन है जी, आप सुनने के लिए आइए। बहुत शानदार लीडर हैं। हिमाचल से हमारे मनोज शर्मा जी आ रहे हैं, या रविंद्र बांसल जी आ रहे हैं, या चरणजीत कौर मैम जी लुधियाना से हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं। उस वो कल सुबह की जूम लगाने के लिए आ रहे हैं। तो ये कंटेंट रोज रोज का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपके अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा। जब रोज वीडियो बनाएंगे ना, तो निखार आना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 जब अपने आप को आप तराशते जाएंगे, तो आप हीरा बन जाएंगे, आप डायमंड बन जाएंगे। तो आगे चलते हैं। सिक्स्थ लेसन है, सिक्स पॉइंट है, 30 मिनट के लिए, है ना, 30 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्सेशन मोड में लेके जाइए। अपने आप को रिलैक्सेशन, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, सोकर हो जाती है, लेकिन माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई प्लानिंग्स आएंगी, नए नए जरिए आप पैदा करेंगे अपनी टीम के लिए कि कैसे उनका बिजनेस जो है और बड़े लेवल पर लेके जाया जा सके। आगे बात करते हैं, टाइम की लिमिट को सेट कीजिए। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने कितना टाइम सोशल मीडिया को देना है, कितना टाइम अपने सोशल मीडिया को देना है। सोशल मीडिया को देने का मतलब ये है कि आप सुबह और शाम एक टाइम सेट कीजिए जब आपने पोस्ट डालनी है, और पोस्ट के ऊपर रिव्यू देखने हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हम कभी भी सोशल मीडिया खोलकर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन के चक्कर में हमारा 1 1.5 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। हम एक नोटिफिकेशन के ऊपर टच करते हैं, उसके बाद स्क्रॉलिंग करते 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 कितना समय निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। तो एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मैं सोशल मीडिया को सिर्फ इस समय में ही देखूंगा। इसके अलावा अगर कोई आ भी गया तो उसको मैं स्वैप कर दूंगा, उसको शाम को देख लेंगे जो भी वो नोटिफिकेशन होगा, है ना। आगे करते हैं बात, 8वां पॉइंट है, परफॉर्म वन रैंडम एक्ट, है ना, ईच डे। कोई असली काइंडनेस वाला, कोई दयालुता वाला, कोई अच्छा काम, रोज एक कोई अच्छा काम कीजिए। क्या कर सकते हैं? मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, किसी को लिफ्ट की जरूरत है, कोई खड़ा है, किसी को कोई साधन नहीं है, उसको आप लिफ्ट दे सकते हैं, है ना। आप घर से निकले हैं अपना टिफिन लेके, तो रास्ते में आपको लग रहा है कि कोई बंदा है जिसको खाने की जरूरत है, तो अपने टिफिन में से आधा खाना उसको दे दीजिए। मतलब कोई भी ऐसा, घर से कुछ ऐसा, जैसे अभी सर्दियां चल रही है, आपके घर में बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे जो आपके यूज के नहीं होंगे, जो आप नहीं पहन, आपके टाइट हो गए, जहां आपके स्लिम पाउडर यूज करने की वजह से वो खुले हो गए, जहां वो कहीं से थोड़ा बहुत फट गया कपड़ा, तो उसको थोड़ा सा धागे के साथ सी कर, है ना, उस कपड़े को आप लेके निकलिए अपने बैग में। अगर बाइक पे है तो बैग में रख लीजिए, कोई एक कपड़ा दो कपड़े ऐसे, है ना। अगर गाड़ी में तो गाड़ी में रख लीजिए। जहां पे आपको लगता है कि यार ये बंदा ठंड से ठर रहा है, इसको जरूरत है, वो कपड़ा निकाल कर उसको दे दीजिए। कोई भी ऐसी थिंक जो आप अपने मुताबिक, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आप अपने मुताबिक कोई भी एक अच्छा काम समाज के लिए, अपने के लिए तो हम कर ही रहे हैं, कोई एक अच्छा काम समाज के लिए आप कीजिए। आपको पता है कि मैं इस चीज के बारे में, चलो मैं बोलना नहीं चाहता, अच्छी लगे या ना लगे, आप ना मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में पैसा चढ़ाने की बजाय किसी गरीब के घर में पैसा दे दो जहां पे नीड है। वो भगवान आपसे ज्यादा खुश होगा। क्योंकि गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में तो पहले जो चीज है, हम दोबारा दोबारा वही दे रहे हैं, है ना, दोबारा दोबारा वही दे ही जा रहे हैं वहां पे। लेकिन आप देखिए, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है जिसके आप एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं, जिसका मात्र कुछ खर्चा है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ नहीं सकता है, ऐसे भी लोग हैं, है ना। कोई कॉपी नहीं ले सकता, कोई पेन नहीं ले सकता है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों के पास बस्ते नहीं होंगे, बैग नहीं होंगे स्कूल में लेके जाने के लिए। आप वो चीज एनालाइज कीजिए, मन को देखिए कितना बड़ा सुकून आएगा। और जब आप ये काम करेंगे ना, परमात्मा खुश होके आपकी इनकम और बढ़ाएगा कि ये बंदा अच्छा है, इतनी सी इनकम में ये कुछ सोच रहा है, कल इसको इनकम में अगर बढ़ा के दूंगा तो ये समाज के लिए और भी अच्छा सोचेगा। तो भगवान आपकी इनकम में और भी बढ़ावा करेगा। तो आगे वर्कआउट के ऊपर आ जाते हैं कि वही 45 मिनट, 30 से 45 मिनट निकालिए अपने वर्कआउट के लिए, अपनी बॉडी को दीजिए। 10th जो है, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, है ना। 10 मिनट बेड पे जाने से पहले कि आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत रहा, आज मैंने ये काम किए जिससे मेरी तसल्ली हुई है, भगवान आपकी वजह से आज का दिन, आज मेरे साथ
ग्रुप जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। आज मैंने ये नेक काम किया है, मेरी वजह से आज किसी के घर में बीमारी खत्म हुई है, उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या बोलना है? मैं नहीं कुछ भी, आपकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। मैं तो एक माध्यम हूँ, करने कराने वाला वो परम पिता परमात्मा है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने कोशिश की अपने टाइम रहते बीच में मैं कंप्लीट कर सकूं। तो समय भी हो चुका है 7:20, क्योंकि स्पीकर छोड़ना होता है 7:20 पर। तो आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट मैम नीति गुप्ता।